राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे अधिक मास का दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेदव्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और जैसे मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुम्हें कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों से अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सारूप सत्य से ही उत्पन्न हो और रस सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों का हृदय विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाले पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे सारयुक्त कथा तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाली, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे विप्रों, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना है। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और ये कैसे हुआ। हे कृपानिधि, ये सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जब तब पूजा उपवास आदि के क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। यहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है।